देखिए, अगर 1990 में 50 जिले थे और आज 272 हो गए, तो आप बताइए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका बेसिक कॉज सोशो इकोनॉमिक कॉजेज है, इसका बेसिक कॉज गवर्नेंस है, इसका बेसिक कॉज वहाँ पे जो लोग हैं उनका शोषण है। जिस आदिवासी के जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट था, जो जंगल की रक्षा करता था, आज आप उसको कह दें कि जंगल सरकार का है, आप इसमें से कुछ नहीं ले जा सकते, ये हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, तो वो आदमी क्या करेगा? उसकी जीविका तो खत्म होगी, और तो कोई साधन नहीं है उसके पास। उसके पास ना बिजली पहुंचती है, ना पानी पहुंचता है, ना सड़क पहुंचता है, ना प्रशासन पहुंचता है, वो क्या करेगा? अगर आज भी वो उसी हालत में जो 400 साल पहले था, तो जब नक्सलवादी आते हैं वहाँ पर, कहते हैं कि भी तुम्हारी तो तभी बेहतरी होगी जब हमको ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उनके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे नहीं पता आप कितना नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में जानते हैं। नक्सलाइट मूवमेंट 2-3 परतों में है। लीडरशिप जो है वो सारी ज़्यादातर आंध्रा की, अधिकतर 90%। एक दो लोकल लीडर निकले, लेकिन 90% जो आंध्रा के जो नक्सलाइट थे, जो आंध्रा से भगा दिए गए आंध्रा गवर्नमेंट के एक्शन के कारण, वो उनकी लीडरशिप में है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई, वो कार्यशैली अपनाएंगे। पैसे कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, एक्सटॉर्शन होता है, बहुत सारी कंसर्न्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े कारखाने वहाँ पे लगे हैं, माइंस लगी हैं, सब प्रोटेक्शन मनी देती हैं, सब के सब देते हैं, पैसा आता है उनके पास। जो लोग कंपेयर करते हैं, उनको आगरा पागल खाने जाने की ज़रूरत है। सॉरी फॉर सेइंग दिस, क्योंकि अगर वो इतना फ़र्क नहीं समझ पाए कि माओवादी और नक्सलवादी मूवमेंट क्या है और ये मूवमेंट क्या है, तो देखिए, संसद के विश्वास की बात नहीं है। हमारा कहना है कि संसद इस देश के संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। संसद के विश्वास और मेरे कहने के अंदर अंतर है, इस फर्क को समझिए आप। और ये चीज हमने नवंबर, पिछले साल के नवंबर या अक्टूबर के अंदर बंबई से प्रेस क्लब के अंदर बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि संसद संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, और उसमें सब चीजें दी गई हैं। भैया मुझे बताओ, अगर आप बीमार हो, मैं बताऊंगा, थक गए वो, रेस्ट कर रहे हैं। अगर आप बीमार हैं और आप 75 साल के हैं, तो जो एनर्जी आप में है सवाल पूछने की, उनके अंदर कहाँ से आएगी? रेस्ट कर रहे हैं भाई। देखिए, ऐसा होता है कि मीडिया जो है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, बीच में बहुत सारे ग्रे कलर होते हैं, तो कृपया उन ग्रे कलर्स को भी देखा करिए। सिंह साहब, केजरीवाल साहब और अन्ना साहब के बीच मतभेद क्या है फिलहाल? मुझे तो नहीं पता क्या मतभेद है। जैसे कि वो शुरू में साथ रहे और देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अन्ना जी का अपना जो उनका विचार है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हमको काम नहीं करना है, इसलिए केजरीवाल जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता चुना। तो वो उस रास्ते से एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। अन्ना जी जनता को साथ लेकर कल्पना करते हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं, लक्ष्य एक ही। आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के कभी ऐसा हो सकता है कि ये मतभेद दूर हो और दोनों एक साथ एक मंच पे? नहीं, आगे तो आगे है, मुझे तो नहीं पता आगे क्या होगा। संभावना है, सब कुछ तो होंगी। पता भाई, संभावना मैं कैसे बताऊं आपको? फिलहाल दोनों साथ तो है ना। बिल्कुल भाई, मुझे ये बताइए कि वो उनके पास जाते हैं, वो उनके पास आते हैं, तो क्या मतभेद क्या है? वैचारिक मतभेद तो नहीं, मतलब ये सब रास्ते वाले, दो रास्ते अलग अलग हैं। दो रास्ते अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है।
अच्छा, अलीगढ़ मूवमेंट, जैसे अलीगढ़ आप आए हैं, तो अलीगढ़ में क्या अपेक्षाएं हैं आपकी लोगों से? हमारी अपेक्षा ये है कि जनता जागृत हो जाए, जनता समझे कि उनका दायित्व क्या है, जनता अपने हक और ताकत को पहचाने और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करे। साहब, ये आपकी